अगर मैं आपको यूनिट वेक्टर को समझाने से पहले यूनिट वेक्टर दिखा दूं तो कैसा होगा। यहाँ पे आप जो ये 4 वेक्टर्स देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। जैसा कि आपने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिनका यूज हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे ये 4 वेक्टर्स हैं, एक स्काई ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। जो वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है उस यूनिट वेक्टर को हम नाम देते हैं आई कैप। जो वेक्टर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है उस वेक्टर का हम नाम देते हैं माइनस आई कैप। और इसी तरीके से जो वेक्टर नॉर्थ की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है उसको जे कैप, और जो वेक्टर साउथ की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम बोलते हैं माइनस जे कैप। यानी कि यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स हैं। यहां पे हम देख सकते हैं इनका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इनका मेन काम क्या है कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ये वेक्टर है आई कैप वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस आई कैप वेस्ट डायरेक्शन को, जे कैप जो वेक्टर है वो नॉर्थ, और माइनस जे कैप साउथ डायरेक्शन को। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है और ये वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये और छोटा करते तो दिखता नहीं, इसलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड आप 1 मानिएगा और डायरेक्शन इधर ईस्ट की तरफ है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। मान लीजिए कि हमारे पास एक फोर्स लग रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ना वो ईस्ट की तरफ लग रहा है ना वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है, वो नॉर्थ और ईस्ट के कहीं। अब नॉर्थ ईस्ट तो बहुत बड़ा रीजन है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ऐसे भी है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट ऐसे ये भी नॉर्थ ईस्ट में आता है। अब ये नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए ये 45 डिग्री पे एक वेक्टर रखा हुआ है। अब ये वेक्टर फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी फिजिकल वेक्टर हो सकता है। तो मान लीजिए हम इसको फोर्स से जूम करते हैं, तो अब इस फोर्स का यूनिट वेक्टर क्या होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे आई कैप ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो पक्का है कि ये इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप और जे कैप से मिलके ही बना होगा। जो ये वेक्टर एफ है उसका हमें यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो ये तो पता है कि इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो नॉर्थ, ये जो वेक्टर है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई कर रहा है, तो वो आई कैप और जे कैप दोनों से मिलके बनेगा, यानी आई कैप प्लस जे कैप। लेकिन आई कैप और जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो वो भी हमें निकालना होगा, क्योंकि ये वेक्टर अभी इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन अगर इस वेक्टर को हम उठा के कुछ इस तरीके से रख दें तो अभी भी ये नॉर्थ ईस्ट में ही है, और जो इसका यूनिट वेक्टर होगा इस केस में भी आई कैप और जे कैप से मिलके ही बनेगा। अगर हम इस वेक्टर को उठा के इस तरीके से रख दें, इस कंडीशन में भी इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप और जे कैप से बनेगा, क्योंकि अभी भी ये नॉर्थ ईस्ट में। तो सिर्फ आई कैप और जे कैप लिख देना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड का, यानी आई कैप का क्या मैग्नीट्यूड है और जे कैप का क्या मैग्नीट्यूड है, इसका भी पता होना जरूरी है, तभी जाके हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कंप्लीटली निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आई कैप में इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, आई कैप में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके लिए हमें कॉस के साथ वो एंगल लिखना होगा, प्लस जे कैप में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके लिए हमें साइन के साथ उसका एंगल को लिखना होगा। अभी हम वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल अभी हम यूनिट वेक्टर देख रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 आई कैप, प्लस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2
जे कैप। तो अगर हम 1/√2 कॉमन निकाल लें तो इसका जो यूनिट वेक्टर है बाई आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा है, 50 न्यूटन। और 50 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर आप ये किसी से पूछते हो तो जिसको फिजिक्स की अच्छी नॉलेज नहीं है तो वो तो सिर्फ इतना कहेगा कि 50 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो ये पूरा रीजन है, ये इधर भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी इधर भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट सिर्फ बोल देना क्या सही है? तो आपका आंसर होगा नहीं, सिर्फ इतना बोल देना सही नहीं है। तो उसके लिए हमको ये बोलना होगा कि फिजिक्स के लैंग्वेज में कि 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वो भी 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये एंगल 45 ना होके इसको हम थोड़ा सा कम कर देते, मान लीजिए कुछ ये 30 डिग्री के राउंड होता, तो फॉर 30 डिग्री, अब इस केस में जो इसका यूनिट वेक्टर है वो अलग होता, मैग्नीट्यूड तो यही होता, लेकिन इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है ये निकालते हैं। तो एफ यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप और जे कैप तो लगेगा क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। आई कैप ईस्ट को दिखाता है, जे कैप नॉर्थ को दिखाता है। तो अब आई कैप के साथ कॉस का 30, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो अब 30 डिग्री हमने कर दिया है, यानी 30 डिग्री डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। अब जे कैप के साथ यहां पे हम साइन 30 रखेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। अगर हमें इस फोर्स के बारे में बताना होगा कि ये फोर्स किधर लग रहा है, तो जो फिजिक्स नहीं पढ़ा है वो तो सिर्फ इतना बोलेगा 50 न्यूटन फोर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन जो फिजिक्स यूनिट वेक्टर पढ़ा है वो ये बोलेगा 50 न्यूटन फोर्स इन √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर का वेक्टर चैप्टर में और फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसी के साथ हमने देखा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, और अगर आपको यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।